नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जन्मदिन का ग्रह कौन सा होता है और जन्म समय का ग्रह कौन सा होता है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जन्मदिन का ग्रह कौन सा होता है और जन्म समय का ग्रह कौन सा होता है, लाल किताब में क्या बताया गया है इनके बारे में और इनकी क्या इम्पोर्टेंस बताई गई है। दोस्तों, जन्मदिन के ग्रह को जानना और जन्म समय के ग्रह को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाल किताब के। दोस्तों, जब 35 साल चक्कर की बात होती है तो उसमें जन्म समय का जो ग्रह है उससे 35 साल चक्कर शुरू होता है, तो वहाँ जन्म समय के ग्रह की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और जब उपायों की बात आती है तो उसमें भी जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जन्मदिन के ग्रह के बारे में। जिस दिन जातक का जन्म होता है, मान लीजिए किसी भी इंसान का जिस दिन जन्म होता है, तो उस दिन के ग्रह को जन्मदिन का ग्रह कहते हैं। हर दिन के लिए एक ग्रह बताया गया है, तो जिस भी दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन से संबंधित ग्रह को उस जातक के जन्मदिन का ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, उस दिन में जिस समय जिस वक्त जातक का जन्म होता है उसे जन्म वक्त का ग्रह कहते हैं। ये भी लाल किताब में बताया गया है कि दिन में कौन सा समय किस ग्रह के लिए मुकर्रर है, निश्चित है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति का जो दिन है एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, वो बताया गया है बृहस्पतिवार, वीरवार। तो जिस जातक का जन्म बृहस्पतिवार को होता है तो उसके लिए जन्मदिन का ग्रह हुआ बृहस्पति। और ऐसे ही दोस्तों, एक दिन में जो हमारा एक पूरा दिन होता है, दोस्तों यहाँ पूरे दिन का मतलब है सूरज निकलने से अगले दिन सूर्य उदय तक। ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं होता कि रात के 12 बजे से दिन बदलता है, ऐसा नहीं होता। हिंदू पंचांग के अनुसार चलता है। तो सूर्य उदय हुआ जिस दिन, उसके अगले दिन सूर्य उदय तक एक पूरा दिन होता है। तो दोस्तों, जब सूर्य उदय हुआ और उससे 2 घंटे तक का समय, मान लीजिए सूर्य उदय हुआ 6 बजे सुबह, तो 6 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम है वो बृहस्पति का है। तो जो जातक इस टाइम में जन्म लेगा तो उसके जन्म वक्त का ग्रह हुआ बृहस्पति। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य को दिन दिया गया है रविवार, संडे। तो जिस जातक का जन्म संडे को होता है, रविवार को होता है, उसके जन्मदिन का ग्रह हुआ सूर्य। और एक दिन में जो सूर्य का टाइम है वो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। मतलब बृहस्पति का जब टाइम होता है उसके बाद के 2 घंटे का टाइम है सूर्य का। दोस्तों, कई बार सूर्य उदय का समय चेंज भी हो जाता है, तो फिर वहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम में कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि सुबह 6 बजे बृहस्पति का टाइम,
जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय से 2 घंटे तक का समय बृहस्पति का, उसके बाद के 2 घंटे का समय सूर्य का, इस तरीके से काउंट करते हैं। तो दोस्तों जिस जातक का जन्म सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ, तो उस जातक का जन्म वक्त का ग्रह हुआ सूर्य। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा को हफ्ते में दिन दिया गया है सोमवार। तो सोमवार को जिसका जन्म हुआ उसके लिए जन्मदिन का ग्रह बना चंद्रमा। और चंद्रमा का जो दिन में टाइम दिया हुआ है वो है सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। इस टाइम में जिसका भी जन्म हुआ उसके जन्म वक्त का ग्रह बना चंद्रमा। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल की। तो मंगल को हफ्ते में दिन दिया गया है मंगलवार। तो इसी तरह जिस जातक का जन्म मंगलवार का हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह हुआ मंगल। और मंगल को दिन में समय दिया गया है 11 बजे से, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो इस टाइम में जिसका जन्म हुआ उसके जन्म वक्त का ग्रह बना मंगल। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को दिन दिया गया है हफ्ते में शुक्रवार। और शुक्र का जो समय है एक दिन में वो दिया गया है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का। तो इस टाइम में जिसका जन्म होता है उसके जन्म वक्त का ग्रह बना शुक्र। अब बुध की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बुध की। तो बुध को हफ्ते में दिन दिया गया है बुधवार। तो दोस्तों बुधवार को जिसका जन्म हुआ उसके लिए जन्मदिन का ग्रह बना बुध। और बुध को जो दिन में समय दिया गया है वो है दोपहर 4 बजे से सूर्य अस्त तक। इस टाइम में जिसका जन्म हुआ उसके लिए जन्म वक्त का ग्रह बना बुध। राहु। अब राहु की बात करते हैं। तो राहु को जो हफ्ते में दिन दिया गया है वो दिया गया है बृहस्पतिवार की शाम का समय। और राहु को जो दिन में समय दिया गया है, तो पहले दोस्तों बृहस्पतिवार की शाम को जिसका जन्म हुआ उसके जन्म वक्त का ग्रह बना राहु। अब राहु को जो दिन में समय दिया गया है वो है सूर्य अस्त के बाद रात होने से पहले। अब तो इस टाइम पे सूर्य अस्त होने के बाद और रात होने से पहले जिसका जन्म हुआ उसके जन्म वक्त का ग्रह बना राहु। अब बात करते हैं शनि की। तो जिस जातक शनि को जो दिन दिया गया हफ्ते में वो दिया गया है शनिवार। तो जिसका जन्म शनिवार का हुआ उसके लिए जन्मदिन का ग्रह है शनि। और शनि को जो दिन में समय दिया गया है वो है पूरी रात तारे निकलने के बाद का समय। तो जिसका जन्म इस समय पे होता है रात को तारे निकलने के बाद, उसके जन्म वक्त का ग्रह बना शनि। अब बात करते हैं केतु की। केतु को जो हफ्ते में दिन दिया गया है वो दिया गया है रविवार की सुबह, संडे की सुबह। तो जिसका जन्म हुआ संडे की सुबह उसके लिए जन्म वक्त का ग्रह बना केतु। और केतु को जो दिन में समय दिया गया है वो है सूर्य उदय से 2 घंटे पहले, सूर्य उदय तक का समय। तो जिसका जन्म इस टाइम पर हुआ उसके लिए जन्म वक्त का ग्रह बना केतु। दोस्तों जन्मदिन के ग्रह को किस्मत जगाने वाला ग्रह, मतलब राशिफल का ग्रह भी कहते हैं, मतलब जिसका उपाय हो सके। तो जन्मदिन के ग्रह का उपाय हो सकता है। और जो जन्म समय का ग्रह होता है उसे ग्रहफल का ग्रह कहते हैं, मतलब जिसका उपाय ना हो सके।
अब दोस्तों जब जन्मदिन और जन्म समय का ग्रह जब एक ही हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि जन्मदिन का ग्रह भी एक हो गया और जन्म समय का ग्रह एक ही हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ग्रह कुंडली वाले पर कभी भी अपना बुरा प्रभाव नहीं देगा और उस दिन और उस समय मौत भी नहीं आएगी। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे हुआ, तो उसका जन्मदिन का ग्रह बना बृहस्पति और जन्म समय का ग्रह बना वो भी बृहस्पति बना, क्योंकि सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक का समय बृहस्पति का होता है। तो अब जन्मदिन और जन्म समय का एक ही ग्रह बना और वो बना बृहस्पति। अब दोस्तों जो नियम बताया गया है उसके अनुसार जन्मदिन व जन्म समय का ग्रह बृहस्पति कुंडली में कभी भी कोई भी अशुभ फल नहीं देगा। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म सोमवार को दोपहर 12 बजे हुआ, तो जन्मदिन का ग्रह बना चंद्रमा और जन्म समय का ग्रह बना मंगल। अब इस कंडीशन में दोस्तों जो चंद्रमा है, जो जन्मदिन का ग्रह है, वो तो राशिफल का होगा, मतलब चंद्रमा का उपाय हो सकता है। और जो मंगल है, जो जन्म समय का ग्रह बना, वो ग्रहफल का होगा, मतलब इसका उपाय नहीं हो सकता और इसका शुभ या अशुभ प्रभाव अटल है। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जन्म समय के ग्रह को जन्मदिन के ग्रह के पक्के घर का माने, मतलब जैसे जन्म समय का ग्रह मंगल चंद्रमा के पक्के घर नंबर 4 में होगा। अब दोस्तों जन्मदिन का जो ग्रह है वो राशिफल का होता है, उसका उपाय किया जा सकता है। तो अगर कभी वैसे तो दोस्तों जैसे मंगल है, अब मंगल यहाँ नंबर 4 में इसको जो माना गया, तो मंगल जो खाना नंबर 4 से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, रिश्तेदार हैं, या खाना नंबर 4 से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं, उन पर अपना बुरा असर नहीं देगा। लेकिन अगर कभी बुरा असर दे भी तो उसको चंद्रमा के उपाय से ठीक किया जा सकता है, मतलब मंगल के अशुभ प्रभाव को चंद्रमा के उपाय से ठीक किया जा सकता है, उसके उपाय से बचा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।